तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार है, तो दूसरी तरफ आज पीएम मोदी बीजेपी के लिए 82 सीटों पर माहौल बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में आज पीएम के दौरे का दूसरा दिन। पहले ही दिन संदेश खाली पर सख्त संदेश देकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया, तो वहीं आज पीएम बिहार से भी एक बड़ा सियासी संदेश दे सकते हैं। एक तरफ ममता दीदी हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी, और इन दो तस्वीरों में बीजेपी के मिशन 370 की पहेली छिपी है, क्योंकि इन्हीं दो राज्यों में मिलाकर हैं लोकसभा की 82 सीट, जिन्हें भेदने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी बयानों के बाण छोड़ेंगे। पीएम मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात की तस्वीर चर्चाओं में है। बैठक भले ही औपचारिक हो, लेकिन चुनावी फिजा में ये तस्वीर पूरा सियासी माहौल गर्मा चुकी है। अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार। और आज सियासी पारा और चढ़ने वाला है। जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है। शुरुआत भले ही योजनाओं की सौगात से होगी, लेकिन बात संदेश खाली पर जरूर पहुंचेगी। आपकी ताकत के सामने झुक करके सुबह 10:30 बजे कृष्णा नगर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पुरुलिया में थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। NH-12 के परक्का रायगंज की 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11 बजे पीएम मोदी कृष्णा नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के आराम बाग में भी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, और जब माइक संभाला तो मंच से संदेश खाली से लेकर मां माटी मानुष के नारों को सवालों के घेरे में खड़ा किया। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के दबाव में आखिरकार बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। 370 सीटों का लक्ष्य लेकर चुनाव में उतर रही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पीएम मोदी के चेहरे और दीदी की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी लक्ष्य साधने में लगी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। 42 में से 14 ऐसी सीटें हैं जहां 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि कई और सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन पुराने प्रदर्शन को डबल करने के लिए मुस्लिम वोटर्स की भी जरूरत है। और इसी कड़ी में कल पीएम ने मंच से सीधे मुस्लिम महिलाओं से संवाद किया। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों में भी बीजेपी कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है और 3 तलाक जैसे मुद्दे के जरिए आधी मुस्लिम आबादी को साधने की कोशिश कर रही है। बंगाल के बाद पीएम मोदी आज बिहार भी जाएंगे। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब पीएम बिहार में होंगे। दोपहर 2:30 बजे औरंगाबाद में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे बेगूसराय में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और लालू और कांग्रेस महागठबंधन पर यकीनन तौर पर बड़ा हमला बोलेंगे।
बिहार में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी पेंडिंग है। ऐसे में सवाल बरकरार है कि क्या पिछली बार की तरह बीजेपी और जेडीयू बराबरी पर लड़ेंगे या इस बार छोटे भाई की भूमिका में आई जेडीयू की सीटें भी कम होने वाली हैं। जी न्यूज़।